Hi everyone, welcome to Best English Speaking course and we are going to take our second class today. फर्स्ट क्लास का ओवरवेलमिंग रिस्पांस के बाद अब हम लोग लेने जा रहे हैं आज की सेकेंड क्लास. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट्स टाइमली मिलें और आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें. हमने स्पोकन इंग्लिश कोर्स की शुरुआत की है बिल्कुल स्टार्टिंग से, जिसमें आप क्लास 1 अटेंड कर चुके हैं और अब हम आपको डेमो क्लास देने जा रहे हैं क्लास 2 की. देखिए, क्लास 1 में आपने ऑलरेडी सीखा है कि किस तरह से आप एक ही दिन में फ्लुएंसी पा सकते हैं अपने प्रैक्टिस करके, अपने बेसिक टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करके. तो आज हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ब. अगर आपको वर्ब्स के बारे में अच्छे से पता है सो डेफिनेटली आप अपने सेंटेंसेस बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं. तो भाई, वर्ब का मतलब होता है एक्शन. मतलब कोई भी कार्य जो आपके मेन सेंटेंस में आता है, जो सेंटेंस में आता है, उसे हम लोग मेन वर्ब के नाम से भी जानते हैं. तो वर्ब का मतलब है एक्शन या वर्क या मेन वर्क. तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें हमारा कोई ना कोई एक्शन होता है उनको हम लोग मेन वर्क कहते हैं. जैसे तनुष टीवी देखता है, तो यहाँ पे सेंटेंस क्या है? टीवी देखना. देखना यहाँ पे क्या है? सेंटेंस आपका मेन वर्ब है, राइट. तो वर्ब को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो देखना यहाँ पे, वॉच यहाँ पे क्या है? वर्ब है. जैसे आपने कहा वो क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट खेलने में खेलना क्या है? वर्ब है, राइट. मैं 10 बजे डिनर करता हूँ, तो आई टेक डिनर. टेक यहाँ पे क्या है? वर्ब है. वो डेली मॉर्निंग वॉक पे जाता है. जाना क्या है? वर्ब है. मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ, तो रिवाइज करना क्या है? वर्ब है. मैं सेंटेंसेस को कभी कभी रिपीट करता हूँ. रिपीट करना क्या है? वर्ब है. तो इस तरह से आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके सेंटेंसेस में कितनी वर्ब्स हैं, मेन एक्टिविटीज़ आपके डेली रूटीन में क्या क्या है. जैसे पिछले सेशन में आपने डेली रूटीन पर प्रैक्टिस किया था, तो उसमें सुबह से लेकर के शाम तक आपके सेंटेंसेस में एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ हैं. मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ. उठने की वेकअप, तो वेकअप क्या है? वर्ब है. मैं मॉर्निंग वॉक पे जाता हूँ. जाना यहाँ पे क्या है? वर्ब है. मैं फ्रेश होता हूँ. आई गेट फ्रेश, राइट. मैं तैयार होता हूँ. आई गेट रेडी. मैं ऑफिस पहुँचता हूँ. आई रीच माई ऑफिस. मैं अपना ऑफिशियल वर्क परफॉर्म करता हूँ, राइट. तो परफॉर्म यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा. और मैं रिलैक्स करता हूँ. आई रिलैक्स, राइट. तो रिलैक्स यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. मैं फ्री होता हूँ. आई गेट फ्री. मैं शॉपिंग करता हूँ. आई डू शॉपिंग, ठीक है. डू यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ. आई मीट माई फ्रेंड्स. मीट यहाँ पे वर्ब हो जाएगा. एंड मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्रिपेयर करता हूँ. प्रिपेयर वर्ब हो जाएगा. तो आप इस तरीके से डिफरेंट वर्ब्स को फाइंड आउट कर सकते हैं अपने पूरे के पूरे डेली रूटीन में. आज का सेशन डेमो क्लास 2 फोकस्ड है कि वर्ब की फॉर्म्स कितनी होती हैं. तो भाई, वर्ब की मेनली 4 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है. एक हम टेबल ले लेते हैं और उसके 3 कॉलम ले लेते हैं. दिस इज कॉल्ड V1. V1 मतलब फर्स्ट फॉर्म. दिस इज कॉल्ड V2. V2 का मतलब सेकेंड फॉर्म. V3 मतलब थर्ड फॉर्म. और ये है आपका VING मतलब ING फॉर्म. तो भाई, ये 4 फॉर्म्स होती हैं आपकी वर्ब की. और वर्ब का जो एग्जाम्पल है वो आप ले करके देख सकते हैं. जैसे आपने पहला वर्ब का एग्जाम्पल लिया है, वॉच. तो भाई, वॉच का जो फर्स्ट फॉर्म है वो होगा, इसमें मैं एक टेबल और इंसर्ट कर देता हूँ और इसमें हम लोग सभी फॉर्म्स को भी नोटिस करेंगे. तो वॉच की जो फॉर्म्स हैं वो होगा वॉच, वॉच्ड, वॉच, वॉच्ड, वॉच्ड एंड वॉचिंग, ठीक है. ये इसके वर्ब के फॉर्म्स होंगे. एग्जाम्पल के लिए हम इनको इस तरीके से लिख लेते हैं. वॉच्ड यहाँ पे और watched, this example is here, third form. and watching ये आपका ing फॉर्म है. तो इसी तरीके से आपके verbs की फॉर्म बनते जाएंगे. और
हमेशा ध्यान रखिए कि वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट आपने ऑलरेडी डिस्कस किया है डेली रूटीन में कि मैं ये काम करता हूँ, मैं इतने बजे उठता हूँ, तो ये सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमेशा पास्ट इंडेफिनिट में लगेगा, राइट? जहाँ पे आपकी एक्टिविटी होगी कल की, कल ऐसा हुआ, दिस इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट। एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट कैटेगरी में लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में। और वर्ब का आईएनजी फॉर्म हमेशा हमेशा लगेगा कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस में, जहाँ पे वर्क जारी है, काम हो रहा है, उसे हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सेंटेंसेस। तो भाई ये हैं मेनली वर्ब के फॉर्म्स, राइट? और एक टेबल हम बना लेते हैं जिसमें ये जितनी वर्ब आपने लिखी हैं उनके हम फॉर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं, राइट? सो आई एम गोइंग टू टेक अ टेबल ऑफ 4 कॉलम्स जिसमें हमने वर्ब के फॉर्म्स को डिस्कस कर लेना है। दिस इज V1, दिस इज V2, दिस इज V3, दिस इज VING, राइट? तो हमें जितनी भी वर्ब्स हैं उनके, अब वर्ब की जो फॉर्म्स है उसमें एक बात आप देखेंगे, कहीं पे ईडी लग रहा है तो कहीं पे कुछ और लग रहा है। तो इनको नाम दिया गया है रेगुलर वर्ब्स का और इरेगुलर वर्ब्स का, राइट? तो आप जानेंगे कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। इस डिस्कशन में हम लोग इसे समझेंगे। तो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन। देखिए, जो रेगुलर वर्ब्स होती हैं उनमें क्या होता है, एक जैसा स्ट्रक्चर होता है। जैसे आपने अगला वर्ड है आपका प्ले, ठीक है? सो दिस इज प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेड एंड ये प्लेइंग। तो अभी देखिए यहाँ पे आपका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, तो इसीलिए इसको कहा जाएगा रेगुलर वर्ब, राइट? और जो वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम नहीं होता है, जैसे आपका अगला वर्ड है टेक, तो टेक का फर्स्ट फॉर्म तो टेक होगा बट सेकेंड फॉर्म टुक होगा, टेकेड नहीं होगा। एंड थर्ड फॉर्म होगा टेकन और आईएनजी फॉर्म होगा टेकिंग। तो भाई इसे कहा जाएगा इरेगुलर वर्ब, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम नहीं है, जबकि इसमें सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। तो ये यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वर्ब के भी दो टाइप्स होते हैं, रेगुलर वर्ब्स होता है और इरेगुलर वर्ब्स होता है। जैसे गो, गो आपका क्या है, इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म अलग अलग है। दिस इज गो, वेंट, गॉन एंड दिस इज गोइंग। एंड फर्दर वी हैव दिस इज रिवाइज। हाँ, अब रिवाइज आपका रेगुलर वर्ब है, तो मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ जिससे कि सिमेट्री बनी रहे रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में। तो रिवाइज का जो सेकेंड फॉर्म है वो रिवाइज्ड होगा एंड थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिवाइज्ड होगा एंड दिस इज रिवाइजिंग। तो दिस इज कॉल्ड रेगुलर वर्ब, क्योंकि सेकेंड और थर्ड दोनों फॉर्म एक जैसे ईडी लगा करके बन रहे हैं। रिपीट, रिपीट इज ऑल्सो अ रेगुलर वर्ब, राइट? क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म है रिपीटेड, थर्ड फॉर्म भी है रिपीटेड। रिपीट, रिपीटेड, रिपीटेड एंड रिपीटिंग, ऐसा। और इसके बाद आपका फर्दर है वेक, तो वेक, वोक, वोकन, तो ये आपका इरेगुलर फॉर्म हो जाएगा, वेक, वोक, वेकन एंड वेकिंग, ऐसा। दिस इज इरेगुलर फॉर्म। एंड फर्दर यू हैव फ्रेश, गेट, तो गेट, गॉट, गॉट एंड गेटिंग। कुछ बुक्स में यहाँ पे गॉटन भी दिया होता है, उसको भी हम लोग नोट कर लेते हैं। कभी कभी हमें वर्ब के हमें दो फॉर्म्स भी मिल जाते हैं, यहाँ पे गॉट भी है, गॉटन भी है। आइए और हम लोग वर्ब्स लेते हैं, और यहाँ पे रीच, बिल्कुल आपका रीच रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म होता है रीच्ड, रीच्ड, रीच माने पहुंचना। सो दिस इज रीच, रीच्ड, रीच्ड एंड रीचिंग, इस तरह से। सो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती है और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं, और कुछ एग्जाम्पल्स आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तब जाके पता चलेगा कि भाई इस वीडियो से आपको बेनिफिट हुआ है और आपने वर्ब की फॉर्म्स को अच्छे से समझ लिया है। परफॉर्म, परफॉर्म आपका रेगुलर वर्ब है, तो क्योंकि इसका सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है, दिस इज परफॉर्म, performed, performed, and performing.
आइए और वर्ब्स लेते हैं और इसमें फर्दर है रिलैक्स। अगेन दिस इज रेगुलर वर्ब क्योंकि सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम है। दिस इज रिलैक्स, रिलैक्स्ड, रिलैक्स्ड एंड रिलैक्सिंग, दिस वे। एंड फर्दर वी हैव गेट, तो हो ही गया था डू। डू आपका इरेगुलर वर्ब है क्योंकि दिस इज डू, डिड, डन एंड दिस इज डूइंग। डू, डिड, डन, डूइंग। एंड मीट, मीट भी आपका इरेगुलर वर्ब है क्योंकि मीट का सेकेंड फॉर्म होता है मेट एंड थर्ड फॉर्म होता है मेट एंड आईएनजी फॉर्म होता है मीटिंग। प्रिपेयर, प्रिपेयर आपका इरेगुलर वर्ब है जिसमें है प्रिपेयर, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड एंड प्रिपेयरिंग। सो इतनी वर्ब्स बहुत हैं प्रैक्टिस के लिए। इतनी वर्ब्स आपने प्रैक्टिस कर ली है, इसको थोड़ा सा रिसाइज कर देते हैं। और इतनी वर्ब्स पे प्रैक्टिस करने के बाद अब बारी है सेंटेंसेस बना के प्रैक्टिस करने की। ठीक है, अभी सिलसिला जारी रहेगा। आप और इसमें वर्ब्स लीजिएगा और इसमें प्रैक्टिस करिएगा और बताइएगा कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका, क्योंकि वर्ब्स तो बहुत सारी हैं, राइट। तो आप इसमें और प्रैक्टिस करिएगा। अभी फिलहाल हम लोग लेने जा रहे हैं सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस में घबराना नहीं है। मैं केवल ऐसे 4 सेंटेंस दूंगा जिन पर आज के सेशन से आपको परफेक्शन आ जाएगा, बिल्कुल। जैसे फर्स्ट फॉर्म है प्रेजेंट इंडेफिनिट की। पहले ही आपको बताया कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमेशा यूज होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब है कि मैं ये काम करता हूँ, मैं यहाँ जाता हूँ, मैं ये लिखता हूँ, मैं ये पढ़ता हूँ। ये भाई आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और V2 मतलब सेकेंड फॉर्म हमेशा यूज होती है पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म यूज होती है। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है। पास्ट इंडेफिनिट में ऐसा एक्शन आएगा जिसमें काम ना हो रहा होगा ना हो चुका होगा, जस्ट वो इंडेफिनिट होगा। और V3 हमेशा परफेक्ट सेंटेंसेस में आता है। वो प्रेजेंट की भी परफेक्ट में आता है, पास्ट की भी परफेक्ट में आता है। और परफेक्ट का मतलब है काम का डन होना। हमेशा आपको एक ही चीज मिलेगी, काम का डन होना। एंड आईएनजी फॉर्म हमेशा कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में आता है। सभी कंटिन्यूअस सेंटेंसेस में आएगा, चाहे वो प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो या फ्यूचर का हो। और कंटिन्यूअस का मतलब है भाई गोइंग ऑन, काम यहाँ पे जारी है। तो ये आइडेंटिफिकेशन आपके लिए इनफ है इसे समझने के लिए। और इस आइडेंटिफिकेशन को समझने के बाद अब आप आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस को लेकर के। जब आप सेंटेंसेस को लेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होगी। तो भाई 4 सेंटेंसेस मैं ले रहा हूँ। जैसे प्ले का एग्जांपल लेना है तो मैंने 4 सेंटेंसेस ले लिए कि मैं क्रिकेट डेली खेलता हूँ, मैं क्रिकेट डेली खेलता हूँ। देखिए कुछ ना कुछ आपको ऐसा लगाना पड़ेगा, जैसे इसमें मैंने डेली लगा दिया है, डेली। तो मैं क्रिकेट डेली खेलता हूँ, यहाँ पे अपने आप समझ में आ रहा है कि भाई ये डेली की बात है। और जहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगा वहाँ पे कल का एग्जांपल ले लीजिए कि कल मैंने क्रिकेट खेला। यस, कल मैंने क्रिकेट खेला। ठीक है, कल मैंने क्रिकेट खेला, इस तरह से। और जहाँ पे भी परफेक्ट का एग्जांपल लेना है तो पहले प्रेजेंट परफेक्ट को प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे आपने कहा मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, ऐसा, मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ। और जहाँ पे भी आ रहा है कि आईएनजी फॉर्म, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ। तो ये 4 सेंटेंसेस आपके लिए परफेक्ट हैं। इन 4 की अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे आपका काम हो जाएगा। आपको खुद लगेगा कि अब मुझे ये 4 फॉर्म समझ में आने लग गई हैं। तो मैं डेली क्रिकेट खेलता हूँ, मैं की इंग्लिश आई और खेलने की प्ले, आई प्ले क्रिकेट डेली, इस तरह से। कल मैंने क्रिकेट खेला, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगेगी, इसको अंडरलाइन कर दीजिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कल मैंने क्रिकेट खेला तो यहाँ पे हो जाएगा येस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट, येस्टरडे आई प्लेड क्रिकेट, इस तरह से ये आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा। और थर्ड फॉर्म है मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट। यहाँ पे थर्ड फॉर्म आ रहा है। होता तो आई हैड प्लेड भी होता है, बट उसको बाद में प्रैक्टिस कर लेंगे। अभी फिलहाल के लिए हमने ये सीखना है कि
एक्चुअली थर्ड फॉर्म परफेक्ट सेंटेंसेस में लगती है, और इसे सीखने के लिए हमें केवल और केवल प्रेजेंट परफेक्ट का ही फिलहाल के लिए एग्जाम्पल ले लेना है, और सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लगती है। इसलिए मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो आई होप ये 4 सेंटेंसेस एकदम आपको रेडी कर देंगे इन 4 फॉर्म्स से, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अब आपकी सेकंड वर्ब है रिवाइज, रिवाइज्ड, रिवाइज्ड, रिवाइजिंग। ठीक है, तो आसानी से आप सेंटेंस बना लेंगे, अपने आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आपका एक सेट हो गया। दूसरा सेट आप लेने जा रहे हैं कि मैं डेली अपने चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ, मैं डेली चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ, मैं डेली चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ। कल मैंने 2 चैप्टर्स रिवाइज करे, कल मैंने 2 चैप्टर्स रिवाइज किए। मैं इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर चुका हूँ, मैं इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर चुका हूँ। और मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूँ, मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूँ, इस तरीके से। तो भाई ये 4 सेंटेंसेस आपके हो गए, और चारों की इंग्लिश आप अच्छे से बना लेंगे, राइट। ये आपका असाइनमेंट है। तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में लाइन लगा दीजिए कमेंट्स की, और वीडियो अगर पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और आपको अगर कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है लर्न करने में मुझे ज़रूर बताएं। ठीक है, रिपीट, मैं अपने सेंटेंसेस को रिपीट करता हूँ, कल मैंने अपने सेंटेंसेस को रिपीट किया, मैं इन सेंटेंसेस को ऑलरेडी रिपीट कर चुका हूँ, मैं इन सेंटेंसेस को रिपीट कर रहा हूँ। मैं ऑफिस पहुँचता हूँ, कल मैं ऑफिस 10 बजे पहुँचा, मैं ऑलरेडी ऑफिस पहुँच चुका हूँ, मैं ऑफिस पहुँच रहा हूँ। मैं डेली 2-3 बार मैं डेली 2-3 बार अपना सॉन्ग परफॉर्म करता हूँ, कल मैंने सभी के सामने परफॉर्म किया, मैं ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका हूँ, मैं परफॉर्म कर रहा हूँ। मैं 2 चैप्टर्स डेली प्रिपेयर करता हूँ, मैंने कल 2 चैप्टर्स प्रिपेयर किए, मैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर चुका हूँ, मैं इन चैप्टर्स को प्रिपेयर कर रहा हूँ। मैं 2 घंटे रिलैक्स करता हूँ, कल मैंने 4 घंटे रिलैक्स किया, मैं ऑलरेडी रिलैक्स कर चुका हूँ, अभी मैं रिलैक्स कर रहा हूँ। मैं नाश्ता करता हूँ, कल मैंने नाश्ता देर से किया, मैं ऑलरेडी नाश्ता कर चुका हूँ, मैं नाश्ता कर रहा हूँ। मैं स्कूल टाइम पर जाता हूँ, कल मैं स्कूल लेट गया, मैं ऑलरेडी स्कूल चला गया हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, कल मैं 7 बजे उठा, मैं ऑलरेडी उठ चुका हूँ, मैं उठ रहा हूँ। मुझे अच्छी एडवाइस मिलती है, कल मुझे बहुत सारे सजेशंस मिले, मैं ऑलरेडी आपके सजेशंस ले चुका हूँ, मैं आपके सजेशंस ले रहा हूँ। मैं अपना काम टाइम पे करता हूँ, कल मैंने अपना काम और अच्छे से किया, मैंने अपना काम ऑलरेडी कर लिया है, मैं अपना काम कर रहा हूँ। मैं अपने दोस्तों से डेली मिलता हूँ, कल मैं अपने पुराने दोस्तों से मिला, मैं ऑलरेडी उन लोगों से मिल चुका हूँ, मैं उनसे मिल रहा हूँ। तो भाई ये 4 तरीके की कैटेगरीज हैं, मैंने हिंदी में आपको बोल करके बता दिया है। अब काम आपका शुरू होता है। एक एग्जाम्पल भी मैंने अच्छे से दे दिया है, एक एग्जाम्पल की इंग्लिश मैं और दे रहा हूँ, और बाकी का काम आपको करके दिखाना है, क्योंकि बोलना बोलने से आता है, जैसे तैरना तैरने से आता है। तो अगर आप इनके एग्जाम्पल्स बना के दिखाएंगे तभी आप सीखेंगे। मैं डेली चैप्टर्स रिवाइज करता हूँ, आई रिवाइज द चैप्टर्स डेली। ये देखिए, कल मैंने 2 चैप्टर्स रिवाइज किए, yesterday I revised 2 chapters, yesterday I revised 2 chapters। मैं इन सभी चैप्टर्स को रिवाइज कर चुका हूँ, I have revised all these chapters, I have revised all these chapters। मैं इन चैप्टर्स को रिवाइज कर रहा हूँ, I am revising these chapters। एंड सबसे बड़ी बात है कि लग करके प्रैक्टिस करना। इंग्लिश सीखने में धुन की बहुत ज़रूरत है। अगर आप एक ही रिदम पर एक ही तरीके के सेंटेंसेस में प्रैक्टिस करेंगे, आप सांस लेंगे तो भी वो सेंटेंसेस आपकी सांसों में समा जाएंगे। इस लेवल का इम्प्रूवमेंट
तभी आता है जब आप डट करके प्रैक्टिस करते हैं। वो हिंदी में कहावत है ना, करत करत अभ्यास ते जड़ मति होति सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अगर बार बार एक ही चीज़ की आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज़ आपके हृदय में बस जाती है। ऐसी ही इंपॉर्टेंट टिप्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना कमेंट ज़रूर आप शेयर करिए कि आपके एक्सपीरियंसेस कैसे हैं। और अगर आप हमारा स्पोकन इंग्लिश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं 6393350470। और इन स्पोकन इंग्लिश कोर्स में आपको मिलता है हर लेवल का इम्प्रूवमेंट। न्यूज़पेपर रीडिंग कैसे करते हैं, स्टेज फियर कैसे दूर करें, स्पोकन इंग्लिश एकदम बिगिनिंग से कैसे सीखें, और बिगनर्स के लिए क्या टिप्स हैं, एडवांस लेवल के लिए क्या टिप्स हैं, ये सारे के सारे सेशंस आपको मिलने वाले हैं हमारे ऑनलाइन कोर्स में। आप हमें फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वी आर विद द सेम नेम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे भी वी आर अवेलेबल एंड वी आर देयर विद द सेम नेम दैट इज बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। ऑन टेलीग्राम ऑल्सो यू कैन गेट इन टच विद अस, वी आर विद द सेम नेम बेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। So thank you all. Stay tuned with our channel for more updates and next class और भी ज़्यादा exciting होने वाली है, इसलिए ज़रूर अटेंड करिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे अहेड, एंजॉय योरसेल्फ, जय हिंद।